पूरा सिख समाज हिंदू संत समाज एकत्रित होकर इकट्ठे होकर इस दे खिलाफ आवाज़ चुकी। इसनूं छेती तो छेती नत्थ पाई जाए, रोकिया जाए। असी पूरा सिख समाज हिंदू संत समाज एकत्रित होकर इकट्ठे होकर इस दे खिलाफ आवाज़ चुकी। पास्टर अंकल नरूला जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਹੈ। ਕਰੂਸੇਡ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਗੈਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। प्रॉब्लम यह है कि जब अनपढ़ता और अज्ञानता इकट्ठी हो जाती है तो वो ऐसी बातें करती है कि क्रिश्चियन लोग लड़ाई करना चाहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रूसेड करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आप इस खबर को सुन चुके होंगे कि पंजाब में क्रिश्चियन और सिख के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कौन सी समस्या वहाँ पे चल रहा है अभी। और पंजाब में जो समस्या आज क्रिश्चियन और सिख के बीच में चल रहा है वो दरअसल बहुत समय पहले से चला आ रहा है। समस्या ये है कि कोई कहता है हमारा धर्म खतरे में है और धर्म परिवर्तन को लेकर भी ये समस्या चला आ रहा है। कोई कहता है ना कि बहती गंगा में सभी हाथ धोते हैं, ठीक वैसे ही इन समस्याओं के बीच में कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। दोस्तों, आज मुख्य रूप से जो समस्या पंजाब में चल रहा है वो है क्रूसेड शब्द। क्रूसेड शब्द को लेकर ही पंजाब में आज बवाल मचा हुआ है। हुआ ये कि पंजाब में एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ पास्टर अंकुर नरोला मिनिस्ट्री की तरफ से, और वहाँ पर अंकुर नरोला जी ने ये शब्द क्रूसेड इस्तेमाल किया, जिसके कारण वहाँ के भाई बहनों के अंदर काफ़ी आक्रोश और गुस्सा भर गया। उनका ये कहना था कि क्रूसेड शब्द को क्यों बोला जा रहा है। दोस्तों, कुछ समय पहले गुरदासपुर में भी ऐसा ही एक प्रोग्राम हुआ था जिसे क्रूसेड नाम से प्रमोट भी किया गया। वहाँ पर भी सिख भाई बहनों ने इसका विरोध किया था। बाद में जाकर जिसने ये प्रोग्राम किया था उसका मेन पास्टर ने माफ़ी मांगा और कहा कि हम दोबारा इस शब्द को कभी नहीं बोलेंगे या इस शब्द को प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, क्रूसेड शब्द से सिख भाई बहनों को इसलिए आपत्ति है क्योंकि उनका मानना है कि क्रूसेड शब्द का मतलब है धर्म युद्ध। और गुरदासपुर, पंजाब, अमृतसर में जब इन बड़ी बड़ी सभाओं में ईसाई पास्टरों द्वारा ये शब्द क्रूसेड यूज़ किया जाता है तो वहाँ के भाई बहनों को लगता है कि ईसाई लोग हमें इस तरह के सभाओं से युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। ये लोग धर्म युद्ध कर रहे हैं और हमें खुलेआम ललकार रहे हैं। मैं आप सभी भाई बहनों से नम्रतापूर्वक विनती पूर्वक सबसे पहले ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्रिश्चियन ये नहीं कहेगा कि हम युद्ध कर रहे हैं या युद्ध करने वाले हैं, जबकि वे यानी क्रिश्चियन कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध नहीं है और हम ऐसा कुछ करने भी वाले नहीं हैं। फिर भी आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि ईसाई लोग धर्म युद्ध करने वाले हैं। दोस्तों, क्रूसेड को ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब धर्म युद्ध ही होता है। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्रूसेड की इतिहास क्या थी, ये कब हुआ, क्यों हुआ था और किन लोगों ने किया था और किन लोगों के ऊपर किया था। दोस्तों, क्रूसेड का शुरुआत 11वीं सदी में हुआ था, जब रोमन कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च अलग हुए थे। फिर मसीह यीशु के बाद उनके चेलों ने प्रचार शुरू किया और क्रिश्चियनिटी बढ़ना शुरू हुआ। ये 300 से 400 एडी का समय था और समय के साथ आगे जाकर बहुत बड़ी मात्रा में क्रिश्चियनिटी बढ़ते गई यानी फैलते गए। फिर 10,050 एडी के समय क्रिश्चियनिटी का जो समस्या था वो भी बढ़ते गया। लेकिन 10,054 में एक बहुत बड़ा बंटवारा हुआ और इसमें रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारे समस्याएं आ रहे थे इस समय, और ये चर्च था उस समय में यूरोप में। दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स चर्च था इजराइल, ईरान, इराक में।
दोस्तों उस टाइम इजराइल में ही ईरान और इराक पड़ता था। दोस्तों रोमन कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च क्यों अलग हुए थे, इस बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहे तो। फिर 700 से 800 एडी में जब इस्लाम बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने आसपास के इलाकों में अटैक करके या कब्जा करके कैसे भी हो अपना धर्म को फैलाना शुरू कर दिया। फिर इसी समय में इस्लाम इजराइल में भी आ गया था और वहाँ के जितने भी पवित्र स्थान थे, जैसे यीशु मसीह का कब्र हो, जन्म स्थान हो, या चाहे मदर मरी का घर हो, चाहे इजराइल का मंदिर हो, यहूदी और क्रिश्चियन लोगों का कोई भी पवित्र स्थान कुछ नहीं छोड़ा, सब कब्जा कर लिया इस्लाम ने। फिर इस बात की खबर रोमन कैथोलिक चर्च को लगा तो रोमन कैथोलिक चर्च ने इस्लाम से इजराइल को बचाने के बारे में सोचा और इसके लिए आगे भी बढ़े। ये तो होना ही था क्योंकि क्रिश्चियन होने के नाते अपने पवित्र स्थानों को बचाना ही था, जो कि सारे पवित्र स्थान इजराइल में ही था और यहूदियों का भी पवित्र स्थान इजराइल में ही है और आज भी है। और यहाँ से शुरू हुआ क्रूसेड। फिर अलग अलग तकरीबन 4 या 5 क्रूसेड यरूशलेम भेजा गया। यरूशलेम में फिर 10,095 एडी में यानी 11वीं शताब्दी में पोप अर्बन II ने मसीहों को कहा कि हमें जो यरूशलेम है इजराइल में, उस पवित्र स्थान पर अपना कब्जा करना पड़ेगा ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे और वहाँ पर जो इस्लामी लोग अटैक कर रहे हैं उसकी और जो बढ़ रहे हैं उन्हें वहाँ से भगाना पड़ेगा, उन्हें रोकना पड़ेगा। तो यही था पहला क्रूसेड। दोस्तों सीधे भाषा में कहे तो वहाँ पर जो इस्लाम कर रहा था उसका सामना करने के लिए पहली बार क्रिश्चियन लोग तैयार हुए थे। उस समय मसीहों के तरफ से इस्लाम से लड़ने जो लोग जाते थे उन्हें ही क्रूसेडर्स कहा जाता था। और इन क्रूसेडर्स के जो पोशाक हुआ करता था उनमें सामने के तरफ एक क्रॉस का निशान होता था, जिससे पता चलता था कि ये क्रिश्चियन आर्मी है और ये ही था क्रूसेडर्स और ये ही था धर्मयुद्ध। और इसमें क्रूसेड करने का मुख्य कारण ये ही था कि इस्लाम है उसने इजराइल में अटैक करके वहाँ पर कब्जा कर लिया था और वो स्थान क्रिश्चियन और यहूदियों का पवित्र स्थान था। इसलिए अपने पवित्र स्थानों को बचाने के लिए ईसाइयों ने एक फौज बनाया और उस फौज को क्रूसेडर्स कहते थे और उस लड़ाई को क्रूसेड कहते हैं। तो ये है क्रूसेड का मतलब और कारण। और एक विशेष बात ये भी है कि आज भी कोई क्रिश्चियन ये नहीं कहता है कि ये अच्छा हुआ था, यानी आज भी इसे क्रिश्चियन लोग बुरा ही मानते हैं, जिसके कारण इस समय को डार्क पीरियड के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शब्द है क्रूसेड, इसका मतलब क्या है। तो ये मिडिवल फ्रेंच वर्ड या कहे शब्द है जो ऐसे ही धर्म या पवित्र युद्ध के लिए बनाया हुआ एक शब्द है। फ्रेंच भाषा में इसी शब्द का कई और भी नाम है, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। क्रूसेरी, क्रूसी और क्रूसेड, और ये सारी शब्द क्रूस से ही निकला हुआ शब्द है और इसका मतलब था कि सलीब के चिन्ह के साथ, यानी क्रॉस के चिन्ह के साथ। फिर 18वीं सदी में हुआ ये कि फ्रेंच भाषा का शब्द क्रूसेड
और स्पेनिश भाषा का शब्द क्रूजेडो को मिलाकर एक नया शब्द जिसका नाम था क्रूसेड बनाया गया। इंग्लिश और ये क्रूसेड शब्द इंग्लिश में बनाया गया और ये नया शब्द क्रूसेड प्रचलन में शुरू हुआ और सभी लोग इसे क्रूसेड के नाम से ही जानने लगे। और ये नया शब्द क्रूसेड तब बना जब क्रूसेड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, यानी कि वो युद्ध शांत हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। उसके बाद क्रूसेड का शब्द आया। 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी में ये क्रूसेड हुआ था। 18वीं सदी में ये ख़त्म हो चुका था, तभी जाके ये नया नाम इंग्लिश में बना था क्रूसेड, जिसे फ्रेंच और स्पेनिश शब्दों के अक्षरों को मिलाकर बनाया गया था। दोस्तों, अब ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये क्रूसेड धर्म युद्ध नहीं है, बिल्कुल है। क्रूसेड एक धर्म युद्ध ही है, लेकिन क्रिश्चियन ये भी मानते हैं कि ये युद्ध गलत था और बाइबल इसके खिलाफ था और मसीहियों को ये शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रूसेड आत्मिक युद्ध नहीं है और नहीं था, जिसके कारण आज पंजाब जैसे जगहों पर क्रूसेड शब्द कहने पर इतना आपत्ति जताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द, इस शब्द के बोलने से लोगों को लगता है कि अब मसीही लोग भी हथियार उठाएंगे, जबकि ये बात भी सच ही है कि आज मसीह इस तरह के लड़ाई के खिलाफ है। जिस शब्द से समाज में दुष्प्रभाव पड़ रहा हो उसे नहीं बोलना चाहिए। और क्रूसेड का जड़ ही धर्म युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है और इसका आत्मिक युद्ध के साथ कोई लेना देना नहीं है। मसीही लोग जो सभाएं करते हैं उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर क्रूसेड ना ही दे तो अच्छा होगा और ना तो इस शब्द का प्रयोग करे तो अच्छा है। अब मैं एक बात आप लोगों के सामने रखूंगी कि ईसाई लोग ना तो अपना राज्य बनाना चाहते हैं, ना तो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं और ना लोगों को अपने अधीन में रखना चाहते हैं, क्योंकि ना तो ईसाइयों का ये मैसेज है, ना मसीही यीशु का ये मैसेज है और ना तो हमें बाइबल में ये सिखाया गया है। जब मसीह यीशु को ये पूछा गया था पिलातुस, जो उस समय का राजा था, के सामने कि क्या तू राजा है, क्या तू लोगों पर अधिकार जमाना चाहता है, क्या तू लोगों का बादशाह बनना चाहता है। तब प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते मैं यहूदियों के हाथ में ना सौंपा जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ नहीं है। ये आप इस पद को पढ़ सकते लूका का 18 का 36 अध्याय में। ठीक वैसे ही जैसे आज पंजाब में हो रहा है, लोग समझ रहे हैं अब ईसाई लोग लड़ेंगे, हथियार के साथ यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। ईसाई लोग अपना राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये चीज़ इसलिए पंजाब के भाई बहनों ने सोचा क्योंकि वहाँ पर पास्टरों ने क्रूसेड जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया, बोला। इसमें पंजाब के लोगों का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ मसीहों ने अपना सभा का नाम क्रूसेड रखा और प्रचार में भी क्रूसेड का शब्द बोला, जबकि मसीहों का भी ऐसा युद्ध का कोई विचारधारा नहीं है, पर एक शब्द के गलत प्रयोग से ये सब हुआ। दोस्तों, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि हम मसीहों की लड़ाई इस सांसारिक हुकूमत या लड़ाई की नहीं है। हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। लहू और मांस की लड़ाई हम नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं सिखाते हमें, और ना ही पवित्र बाइबल हमें ये करने को बताती है। हम शांति प्रिय है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु भी शांति प्रिय है। दोस्तों, बाइबल में हमें मिलता है कि लोग उस समय ज़बरदस्ती यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे।
इस दुनिया का बादशाह बनाना चाहते थे, पर यीशु मसीह ने क्या और कैसे उत्तर दिया था, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहिएगा और आज का ये मैसेज कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो आने पर इसी वीडियो का अगला पार्ट आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए जय मसीह की।